हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज की इस वीडियो में आप बृहस्पतिवार व्रत कथा का रसपान करेंगे। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज किया करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, एक पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। न वह व्रत करती, न किसी को एक पैसा दान देती। वह राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन चले गए थे। घर पे रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरबार में भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यार लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशाला कुआं आदि बनवाओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कारणों से तुम्हारे कुल का नाम होगा तथा परलोक में तुम्हारा स्वर की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है जिससे अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है, जो जैसा हो तुम्हें वैसा ही बताता हूँ। तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केस को पीली मिट्टी से धोना, केस को धोते समय स्नान आदि करना, राजा को कहना कि हजामत बनावे, भोजन में मंस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी की हाथ धुलवाना। इस प्रकार सात बृहस्पति करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार सात बृहस्पति तक वैसा ही किया। साधु के बताए कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पति बीते थे। उसको समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, संसारिक भोग से दुखी रहने लगे। तब वह राजा से कहने लगी, हे राजा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश। रानी ने राजा से कहा, तुम यहीं पे रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब जब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद तुम्हारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। राजा की बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर बेचर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। रानी दासी रानी की बहन के पास गई। वह उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन कहा कि मुझे 5 सेर बेचर दे दो, आपकी बहन ने भेजा है। परंतु वह बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी, इसलिए कुछ उत्तर न दिया। दासी को जब कोई उत्तर न मिला तो वह वहां से लौट आई और रानी को कहा कि हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वह किसी से बात नहीं करती है। मैंने बहुत बार कहा कि आपकी बहन ने मुझे बेचर लेने भेजा है, परंतु वह एक भी बार किसी बात का उत्तर न दी। तो रानी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम सब हमारे भाग का दोष है, जब समय खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। वह बृहस्पति भगवान का व्रत कर रही थी और वह बृहस्पति भगवान का व्रत कर पूजा समाप्त कर आरती कर अपनी बहन के पास आई या बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और इसलिए तुम्हारी दासी गई थी, इसलिए मैं बीच में ना बोली कि दासी क्यों गई थी तुम्हारे। तो बहन ने कहा कि वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, हमारे घर में अनाज न था, हमसे 7 दिन से भोजन ना किया है, इसलिए तुम्हारे पास दासी को भेजा था। रानी की बहन ने कहा, देखो बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे भी घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहाँ उसने एक घड़ा बेचर भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया कि रानी, दासी के कहने से रानी ने कहा कि देखो, हमने जब अन्न नहीं मिलता था तो हम रोज ही व्रत किया करते थे। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे बहन, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके बृहस्पति भगवान का व्रत करना, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मनक्का से विष्णु भगवान के केले के जड़ के वृक्ष में पूजन करना, दीपक जलाना, उस दिन एक ही समय भोजन करना, भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन करना। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होंगे और मनोकामना पूर्ण करेंगे। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सहार में जाकर दासी गुड़ चना बिन लाई, केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे। दोनों बड़े दुखी थे। उन्होंने विष्णु
भगवान का व्रत किया था। इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधु के रूप में वो 2 थाली में पीला सुंदर भोजन दे गए। दासी से कहा, हे दासी, यह भोजन तुम्हारी और रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, जा तू भोजन कर ले, क्यों तू हमारी बैठ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया होगा। दासी ने कहा, वह हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, इसलिए आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु का व्रत पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तो दासी ने कहा कि रानी, तुम भी पहले इस प्रकार आलस करती, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया, तो तुम दान पुण्य करो, भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यार लगाओ, तालाब कुआं बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, तुम्हारे कुल का यश होगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दासी का बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए। एक दिन उसकी काफी यश फैलने लगी। एक दिन रानी और दासी आपस विचार करने लगे कि न जाने राजा किस देश में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की कि भगवान राजा को भेज दे। भगवान ने राजा को रात्रि में सपन दिया, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ी काट कर लाने के लिए जंगल चला गया। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उन्होंने कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़ जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें अपना बेच कर गुजारा करना पड़ा। उसी समय वह जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्र से जल भर आया और कहा, साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुनाई। महात्मा दयालु होते वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की आराधना किया है, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब किसी प्रकार की चिंता मत करना, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ लेकर जल को लोटे में केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान विष्णु तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच इतना पैसा नहीं बचा जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन जिससे मैं समाचार जान सकूं। मैं बृहस्पति देव की कहानी क्या है से कहूं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोज दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की पूजा के समान भी आएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। अब आरती करें।